नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयूसी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज में। हम पढ़ रहे हैं हमारा पहला यूनिट सेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ये इज सबसेट ऑफ यू, राइट। तो हम एक सेट लेंगे यू जो कि यूनिवर्सल सेट है और उसका एक सबसेट लेंगे ये। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is the set of all elements of U which are not the elements of A, right? तो complement of a set को हम कैसे define करते हैं? The complement of a set A is the set of all elements of U which are not the elements of A, wherein U is a universal set and A is a subset, right? तो complement of a set को हम कैसे define करते हैं? ए डैश, राइट। तो उसका सिंबल है ए डैश। तो सिंबॉलिकली ये जो डेफिनेशन हमने अभी कहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन द यूनिवर्सल सेट यू एंड एक्स इज नॉट इन द सेट ए, राइट। तो एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए डैश जो है u माइनस ये है। तो अब यही डेफिनेशन जो है हम वेन डायग्राम के थ्रू डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट u है और एक उसका एक सबसेट ये है, राइट। तो अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? हर वो एलिमेंट जो इसके बाहर है, राइट। तो अभी मैं कुछ एलिमेंट्स लिखूँगा यहाँ पे, जैसे कि 1 है, 2 मैंने यहाँ पे लिखा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, राइट। तो अभी एक देख सकते हैं कि हमारा यू सेट क्या है? सेट यू इज इक्वल टू ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और हमारा सेट ये है 2 4 6 8 10। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश क्या हो गया? 2 4 6 8 10 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स यू के हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट सेट हो गए, 1 5 3 7 9 एट्सेट्रा, राइट। ओके, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो लेट मी टेक सेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। नेक्स्ट सेट हमारे पास है ए। नेक्स्ट सेट लेंगे ए जो कि है यू का सबसेट है। इसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट लिखना। तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम कैसे लिखेंगे? हम वो सारे एलिमेंट्स जो यू के हैं वो लिखेंगे जो ये में नहीं है, राइट। अभी 1 ये में है तो ये ए डैश में नहीं आएगा। 2 ये में नहीं है तो 2 यहाँ पे आएगा। 3 जो है यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा। 4 यहाँ पे नहीं है तो 4 आ गया, राइट। 5 है तो यहाँ नहीं आएगा। 6 नहीं है इसमें ये में तो 6 ए डैश में आएगा। 7 जो है ये में है तो इसलिए ए डैश में नहीं आएगा। 8 जो है ए डैश में नहीं है इसलिए, सॉरी 8 ए में नहीं है तो ए डैश में आएगा। 10 जो है ए में नहीं है इसलिए ए डैश में आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1, राइट। तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम लिखते हैं, राइट।
तो एक दूसरा एग्जांपल हमारा है, हमें यू यूनिवर्सल सेट दिया गया है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये यू के एलिमेंट्स हैं। और बाकी दो और सेट दिए गए हैं मुझे, ये ए इज इक्वल टू 2 3। नेक्स्ट है बी, बी सेट है मेरे पास 3 4 5, राइट। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, कुछ then we have to find a dash b dash a dash intersection b dash इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हमें एक और चीज़ शो करनी है, यू हैव टू जस्ट देन फाइंड शो ए यूनियन बी complement of A union B is equal to intersection of complement of A and intersection and complement of B dash। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं हमारा पहला पार्ट जहाँ पे है ए डैश। तो ए डैश, राइट, तो यू के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, 1 ए में नहीं है तो ए डैश में आएगा, 2 ए में है इसलिए इसमें नहीं आएगा, 3 जो है ए में है ए डैश में नहीं आएगा, 4 5 6 ए में नहीं है तो तीनों ए डैश में आएंगे, 4 5 6, राइट। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है बी डैश, बी डैश इज इक्वल टू यू के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो बी डैश में आएंगे। तो 1 बी में नहीं है तो 1 आ गया, 2 बी में नहीं है 2 आ गया, देखिए 3 4 5 बी में है, 3 4 5 बी में है तो यहाँ पे नहीं आएंगे, बाद में 6 जो है बी में नहीं है इसलिए 6 यहाँ पे आ गया, राइट। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश बी डैश, ऑलराइट। तो ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश बी डैश, तो वो एलिमेंट्स जो दोनों में है वो आएंगे, राइट। सो 1 ए डैश में है बी डैश में है तो ये आ गया, 4 इसमें नहीं है बी डैश में नहीं है तो नहीं आएगा, 5 इसमें नहीं है नहीं आएगा, 6 जो है 6 बी डैश में इसलिए 6 आ गया, राइट। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ठीक, नेक्स्ट हम निकालेंगे ये वाला, ये यूनियन बी, राइट। तो ये यूनियन बी क्या होता है, सारे एलिमेंट ए और बी के सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए को लिख देंगे 2 3, 3 ऑलरेडी आ गया है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, बाद में हम लोग 4 और 5, राइट। तो ये हो गया ये यूनियन बी। अभी हमें क्या करना है, राइट, तो ये हमारे फर्स्ट 4 पार्ट्स हो गए, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या क्या करना है, शो ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमारे पास ए डैश है बी डैश है, राइट, और उन दोनों का इंटरसेक्शन भी है। हमें अभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो चलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो हमें यू के वो सारे एलिमेंट्स सीखने हैं जो ये यूनियन बी में नहीं है, ओके।
तो 1 इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 ए यूनियन बी में है तो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट क्या आ गया, बाकी बचे 6 राइट। ओके, तो अभी हमें कंपेयर करना है दो सेट्स को। पहला सेट्स है मेरे पास ये, सॉरी, पहला सेट है मेरे पास ए यूनियन बी, बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1,6। उसके बाद हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला है। तो ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हो गया 1,6 राइट। तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि बोथ दिस सेट्स हैं सेम, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, इसमें भी 1,6 है और इसमें भी 1,6 है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ओके, तो हमने ये शो कर दिया। तो ये थे एग्जांपल्स। अभी ये जो हमने प्रूव किया है यहाँ पे, इसे हम लोग बेसिकली डी मॉर्गन्स ला के थे, वो जो है हम हमारे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, राइट, ये हमारा अगला टॉपिक है। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट सेट की, द यूनियन ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी है द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड ए डैश इज एम्प्टी सेट। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एक सेट लेता हूँ, यू सेट मैंने लिया 1 2 3 4, और मैंने ए सेट लिया 1,2। तो मेरा ए डैश सेट क्या हो गया, और मेरा ए डैश सेट तब हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, all the elements of U which are not in A। तो 3,4, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन ऑफ ए एंड ए डैश, इन दोनों का यूनियन क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4, दिस इज ये यूनियन ए डैश 1 2 3 4, दिस इज अगेन इक्वल टू यू। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमें देखना है, वो क्या है, ये इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश, राइट। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अभी ए और ए डैश में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ 3 4 है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारा है डी मॉर्गन्स लॉ। अभी हमने हमारे पिछले एग्जाम्पल्स में ये वाला प्रूव किया, राइट, कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सिमिलरली हम ये वाला भी प्रूव कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अभी हम वो वाला प्रूव करके देखेंगे। हम लोग पिछला वाला एग्जाम्पल लेते हैं हमारा, राइट। तो हमने सेट लिया था 1 2 3 4 5 6 2 3 3 4 5। तो अभी मैं यहाँ पे सेट ले रहा हूँ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये वाला है 2 3, बी है मेरे पास 3 4 5, 3 4 5, ओके। तो ये वाला हमने प्रूव कर दिया है, अभी हम ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश निकालेंगे, राइट। ए डैश क्या है, ए डैश में क्या आएगा,
यू के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 1 4 5 6। नेक्स्ट बी डैश क्या है, बी डैश क्या है, 1 2 6। राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए डैश बी डैश हो गया, और इन दोनों का हमें यूनियन कराना है। सो ए डैश यूनियन बी डैश, क्या क्या एलिमेंट आएंगे इसमें, दो एलिमेंट जो दोनों में ही है, तो 1, उसके बाद 4 5 6, 1 6 यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट 2। राइट। अभी ये इंटरसेक्शन बी हमें देखना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा ये इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये है मेरे पास 2 3 3, तो मेरे पास क्या है, सिर्फ 3 आया। राइट। 2 इसमें नहीं है, कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में, सिर्फ 3 कॉमन एलिमेंट है ए और बी में, सो 3 आ गया। अभी इसका क्या होगा नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट, यानी कि यू में 3 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो क्या है आगे मेरे 1 2 4 5 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये द यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीट क्या है, 1 4 5 6 2। राइट, 1 2 4 5 6। और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन की बी क्या है, 1 2 4 5 6। तो ये दोनों इक्वल है। राइट, तो ये वाला भी हमारा ट्रू हो गया। सो नेक्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, राइट। तो अभी यही सेम सेट लेते हैं हम लोग, u इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 है, और ये होगा मेरे पास 1 2, और तो ये डैश क्या हो गया मेरा, ए डैश इज इक्वल टू 3। अभी मेरे को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, अभी ए डैश का ही कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए डैश डैश, यानी कि 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, क्या तो क्या होगा 1 2। राइट, तो ये जो है ए और ये वाला ए डैश, ये तो डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों इक्वल है, इसीलिए डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ये प्रूव हो गया। राइट, नेक्स्ट है लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो मान लीजिए अभी मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, u इज इक्वल टू सेम 4 5 6, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो एक एम्प्टी सेट है 5, अगर मैं 5 डैश लिखना चाहूँगा तो क्या होगा, 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। और 5 डैश क्या हो गया, यू का हर एक एलिमेंट जो 5 में नहीं, 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 डैश क्या हो गया 4 5 6, विच इज अगेन इक्वल टू यू। राइट, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट सिमिलरली यू डैश इज इक्वल टू 5, तो यू में जो सारे एलिमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या लिखना है, यू के बाहर के एलिमेंट। अगर मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है 3 4 5 6, तो इसके बाहर तो कोई और एलिमेंट नहीं है मेरा, तो इसलिए u डैश इज इक्वल टू 5, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। राइट, राइट, तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। थैंक यू।